Congratulations, Colonel Purohit, on being back in uniform. The government stands firmly with patriots who serve the nation with courage and integrity. जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जिन अधिकारी को कर्नल की रैंक लगाई जा रही है वो है कर्नल पुरोहित। लंबे समय से आप नाम सुनते आ रहे होंगे। जी हाँ, मालेगांव ब्लास्ट में इनको झूठा आरोपी बनाया गया था। लगभग 9 सालों तक जेल में इन्होंने यातनाएं सही। आखिरकार कोर्ट ने इनको बरी किया। बरी करने के बाद भारतीय सेना ने इनको कर्नल रैंक दिया है। जी हाँ, बहुत समय पहले इनको कर्नल की रैंक लग जानी चाहिए थी, लेकिन जेल में होने की वजह से उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई चलने की वजह से कर्नल नहीं बन पाए। अब इन्होंने सीना चौड़ा करके कर्नल रैंक को स्वीकार किया है और एक बार फिर वर्दी में आके उन्होंने भारत माँ की सेवा करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है और इस अपडेट को इस वीडियो में हम जानेंगे। मालेगांव ब्लास्ट, 9 साल की जेल, 17 साल बाद पुरोहित बने कर्नल और 9 साल के बाद में फिर से इनको अपने बदन पे पहनने को मिली है भारतीय सेना की वो वर्दी जिसका सपना हर एक युवा देखता है। 2008 मालेगांव ब्लास्ट में बरी किए जाने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल प्रशांत श्रीकांत पुरोहित को कर्नल के पद पर प्रमोशन मिल गया है। ये प्रमोशन उन्हें 17 साल के लंबे इंतजार के बाद में मिला है। 31 जुलाई 2025 को मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने कर्नल पुरोहित समेत मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी तो वहीं 100 से ज़्यादा घायल हो गए थे। इसके बाद सबसे पहले मंत्री गिरिराज सिंह जी ने कमेंट किया था और उन्होंने एक्स पे लिखा कि कर्नल पुरोहित साहब, आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर भारतीय सेना की वर्दी में आने के लिए। गवर्नमेंट ने कर्नल पुरोहित और बाकी जितने भी जिनको आरोपी बनाया गया था उसके साथ में गवर्नमेंट हमेशा खड़ी रही, लड़ी और आखिरकार इनको आरोपों से मुक्त कराया। कुछ दिन पहले ही मालेगांव ब्लास्ट केस में कोर्ट के फैसले के बाद ऐसी जानकारियां आई थी कि सेना ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के कैरियर पर पिछले 16 साल से लगा डिसिप्लिन एंड विजिलेंस यानी डीवी बैन हटा दिया है। इससे उनके प्रमोशन और बाकी सर्विस बहाल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केस में आरोपी बनने के बाद जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो उन पर डीवी बैन लगा दिया गया था। ये भारतीय सेना का एक प्रोसेस होता है। डीवी बैन लगने के बाद में किसी भी प्रकार की पदोन्नति यानी प्रमोशन है जो नहीं मिलता है और डीवी बैन तभी हटाया जाता है जब लगे हुए आरोपों से आरोप मुक्त हो जाते हैं। यदि आरोपी पाए जाते हैं तो ये डीवी बैन लगा रहता है और प्रमोशन सुपरसीड हो जाते हैं। लेकिन कर्नल पुरोहित साहब को न्याय मिला है। क्या थी घटना? तारीख थी 29 सितंबर 2008। जगह थी बीकू चौक मालेगांव और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है जिसमें 6 मौतें होती है और 96 लोग घायल होते हैं। महाराष्ट्र में ये घटना होती है। मालेगांव में अंजुमन चौक और बीकू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 9:35 पर बम ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में एक बाइक इस्तेमाल की गई थी। एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक ये बाइक प्रज्ञा ठाकुर के नाम पर थी। महाराष्ट्र एटीएस ने हेमंत करकरे के नेतृत्व में ब्लास्ट की जांच की। एटीएस ने दावा किया कि बाइक का लिंक गुजरात के सूरत और प्रज्ञा ठाकुर से जुड़ा था। इसी बाइक के जरिए जांच एजेंसियां प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी तक पहुंची। पुलिस ने पुणे, नासिक, भोपाल और इंदौर में जांच की। सेना में कर्नल प्रसाद पुरोहित और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को भी अरेस्ट किया गया। उस समय कर्नल प्रसाद साहब भारतीय सेना में सेवारत थे, आज भी सेवारत है, लेकिन बीच में 9 साल इनको जेल की सज़ा काटनी पड़ी। ब्लास्ट में हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत का नाम सामने आया। सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे का नाम भी आया। 2009-10 में केस एनआईए को ट्रांसफ़र कर दिया गया।
आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया। कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा लंबे समय तक जेल में रहे। 2017 में साध्वी प्रज्ञा को खराब सेहत की वजह से जमानत मिली थी। 2019 में साध्वी प्रज्ञा बीजेपी के टिकट पर भोपाल से सांसद बनी और कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह को हराया। फिर 2022 से 24 तक एनआईए कोर्ट में केस की सुनवाई चलती रही। कई गवाह बयान से पलट गए। 31 जुलाई 2025 को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। बरी करने के बाद में कर्नल पुरोहित ने कहा, देश से प्यार करता हूँ। यानी उन्होंने कहा कि मैं एक भारतीय सैनिक हूँ जो इस देश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अपने जवानों का साथ देती है। अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की और पुरोहित आरडीएक्स लाए, ये सब बातें साबित नहीं हुई। तो इस प्रकार जितने भी आरोपी थे उनको आखिरकार न्याय मिला। उनके ऊपर जो आरोप मढ़े गए थे वो आरोपों से मुक्त हुए, क्योंकि ये साबित ही नहीं हो पाया कि प्रज्ञा ठाकुर की बाइक थी और उस पर जो आरडीएक्स लगाया गया था वो कर्नल पुरोहित लाए थे। तो इस प्रकार महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को 31 जुलाई 25 को बरी कर दिया था। इसमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। जज ए.के. लाहौटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है, ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। चलो, ये तो बात रही कि आरोप लगाने से लेके आरोप मुक्त होने तक। तो ये पूरी घटना क्या थी? एटीएस ने कर्नल पुरोहित को क्यों उठाया? तो इंटरव्यू में कर्नल पुरोहित से आईएसआई दाऊद की जांच का बदला लिया गया। देखिए, उनकी पत्नी का दावा था मालेगांव ब्लास्ट नहीं सीक्रेट जो ऑपरेशन की वजह से एटीएस ने उठाया था। यानी जो कर्नल पुरोहित को मालेगांव ब्लास्ट की वजह से नहीं, कोई ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन हो रहा था उसकी वजह से उठाया। और जिस पे कर्नल पुरोहित की पत्नी अपर्णा ने कहा कि एटीएस वाले कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को गैर कानूनी तरीके से उठा ले गए थे। एटीएस वाले मालेगांव ब्लास्ट नहीं, जाकिर नाइक, फेक करेंसी के रैकेट, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी पूछताछ करते रहते। यानी उन्होंने मालेगांव ब्लास्ट के बारे में पूछा ही नहीं। उन्होंने केवल और केवल कर्नल पुरोहित साहब से जाकिर नाइक के बारे में, फेक करेंसी के रैकेट के बारे में, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी पूछताछ ही करते रहे। कर्नल आर्मी इंटेलिजेंस में थे और 2005 से 7 के बीच उन्होंने इन सभी चीज़ों पर रिपोर्ट बनाई थी। एटीएस के लोगों ने मालेगांव ब्लास्ट के बारे में कुछ नहीं पूछा, बल्कि इन रिपोर्ट्स के सोर्स के बारे में पूछते रहे। साथ ही साथ उन्होंने दावा किया कि कर्नल ने एक सीक्रेट ऑपरेशन किया था। इसी के बाद उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, मार कर उनका घुटना भी तोड़ दिया गया था। दोस्तों, काफ़ी दर्दनाक 7 साल जो कर्नल पुरोहित साहब के जेल में निकले थे और न्याय मिलने के बाद एक बार फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक कितने टसन के साथ में, यानी दबंग कर्नल के तरीके से वो खड़े हैं और उनकी जो रैंक है वो लगाई जा रही है। एक तरफ उनके सीनियर अधिकारी है तो दूसरी तरफ भी अधिकारी ही उनकी कर्नल की रैंक को लगा रहे हैं। दोस्तों, आरोप लगते हैं, लेकिन जब आरोपों के बाद में उन आरोपों को निराधार बताया जाता है, आरोप मुक्त किया जाता है, तो इंसान की एक बार फिर इज्जत लौट आती है। नहीं तो ये आरोप है इंसान को दबा देते हैं, बदनाम कर देते हैं। तो ये पूरी अपडेट थी कर्नल पुरोहित साहब के बारे में। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और ताज़ा जानकारियाँ आप पाते रहने के लिए सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल को मुफ्त में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ताज़ा जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।